हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ सीए फाउंडेशन का जो मैथ बुक है उसके चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 13 से लेकर के 30 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक को सॉल्व किया था। इस बार 13 से लेकर के 30 तक को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पहला 13 लेते हैं। 13 क्या क्वेश्चन है जी? A/B दिया हुआ है। इफ A/B इक्वल टू 3:2 दे दिया, चलिए, एंड B/C भी आपके पास 3:5 दिया, 3:5, और आपसे पूछा कि फाइंड A/B/C क्या होगा। व्हाट फाइंड कीजिए, A/B/C क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास A/B और B/C दो रेशियो दिया हुआ है। दोनों में एक नेम कॉमन है, B, दोनों में। यहाँ B सेकेंड टर्म पे है, यानी इसके अनुसार देखा जाए तो B 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। इस 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, रेशियो के दोनों टर्म में जब किसी एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो हम 3 से, ये जो 3 है इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या आ जाएगा जी? 9:6। और ये जो 2 है इससे इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 6:10। अब यहाँ देखिए, जो मेरे पास दोनों B है वो सेम हो गया, बस इसीलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि B जो दोनों अलग अलग 2 और 3 था वो दोनों सेम हो जाए। तो अब लिख सकते हैं आप डायरेक्ट A/B/C इक्वल टू 9A है, B दोनों का 6 है तो 6 और 10। ये आपका आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 9, 6, 10 A है, यानी 13 का आंसर ऑप्शन A हुआ। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 क्या है जी? x/2 जो है वो y/3 और z/7 के इक्वल है, और आपका पूछा है, आपको वैल्यू पूछा है 2x - 5y + 4z/2y क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है। ये जो तीनों टर्म दिया हुआ है हम इसको मान लेते हैं, लेट इसके इक्वल टू A मान लिया जाए कि ये जो तीनों टर्म है वो A के इक्वल है, इसलिए x/2 भी A के इक्वल हो जाएगा। जब ये तीनों A के इक्वल है तो एक भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी A के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर आ गया 2A। इसी तरीके से y/3 भी A के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 3A, और z/7 जो है वो भी A के इक्वल हो जाएगा, यानी इसलिए z बराबर भी आ गया 7A। अब चलिए, ये फाइंड हमको करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जब 2x - 5y + 4z/2y यही निकालना है जी। तो 2x यानी x का क्या वैल्यू है जी? 2a, यानी 2 × 2a माइनस 5 × y की जगह पे 3a पुट कर दीजिए, और प्लस 4 × 7 है, सॉरी, और 2 × y के जगह पे 3a। चलिए आगे, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 8a - 15a + 28a/6 है। तो क्या आ गया जी? ये ऐड कर दीजिए, सॉरी 2 जब 4 ही होगा, 4a, तो ये 32 और -15a/6a यानी 17a/6a, ए से यानी 17/6 आपका आंसर आया। वो 14 का डी नंबर ऑप्शन है, 14 का डी नंबर ऑप्शन, यानी 14 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी है। चलिए, अब हम लोग 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी? 15 देखिए, एकदम जस्ट लाइक 13 है। x/y इक्वल टू 2:3 है, और y/z इक्वल टू 4:3 है। देन आपको निकालना x/y/z
जेड इक्वल टू व्हाट। फिर से देखिए यहाँ पे y दोनों कॉमन है और ये 3 है और 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म में, तो ये 8:12 हो जाएगा। और इसमें ये 3 है, ये 3 से दोनों में, तो 12:9 हो जाएगा। हमने 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। अब देखिए हमारा सिर्फ पर्पस यही था कि जो दोनों y है वो सेम हो जाए, 12 12 हो गया। तो अब लिख सकते हैं x 8 है, y 12 है और z जो है वो आपके पास 9 है। x y और z का रेशियो आपके आ गया। कौन सा ऑप्शन हुआ जी 15 का? 15 का ऑप्शन नंबर 8 12 और 9 है ही नहीं, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया 15 का ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज हो गया। चलिए अब 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 4:5:6 में। ये है क्वेश्चन नंबर 16। 750 रुपीज को आपको डिवाइड करना है 4:5:6। तो डिवाइड करने के लिए आपको रेशियो का जो टर्म है उसको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो 4 + 5 + 6 यानी 15। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि पहला को 4 रुपीज़ देंगे तो दूसरे को 5 और तीसरे को 6 देना होगा। यानी अगर एक बार हम बांटना चाहें तो हमको 15 रुपीज़ को इस तरीके से बांटना होगा 4 5 और 6। ये तो सबसे एकदम आसान सा तरीका है कि सारे टर्म को ऐड निकाल लिया जाए। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा जी? तो जो सम आया उसे डिनोमिनेटर में नीचे लिखिए और पहला है 4 इंटू 750 कर दीजिए, यानी 4/15 इंटू 750 और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 50 टाइम में कटेगा और ये 200 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट तो हो जाएगा 5/15 इंटू 750 और ये फिर 50 से ये 250 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देखिए थर्ड पार्ट तो आपके पास हो जाएगा, ये 6 है, 6/15 इंटू 750, इसे ये 50 टाइम में ये 300 हो गया। यानी आपके पास 200 पहला पार्ट, 250 और तीसरा है 300। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये ऑप्शन कौन सा है जी? ये ऑप्शन है 200 250 300, ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया। 16 का ऑप्शन नंबर क्या है जी? आंसर ए है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जी? द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 150। 3 पर्सन है, तीनों के एज का सम 150 है। और आगे 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:8:9। 10 साल पहले उनके एज का जो रेशियो था वो था 7:8:9। तो 10 साल पहले का एज का रेशियो हमको मालूम है और अभी का जो एज है उसको ऐड कर देने पे 150, ये दो इंफॉर्मेशन मालूम है। तो मान लेते हैं कि 10 साल पहले उनका जो एज है, लेट द एजेज ऑफ 3 persons 10 years ago were, let the age of 3 person 10 years ago were, let the ages of person 10 years ago were। आपका जो रेशियो है 7x 8x एंड 9x ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी? ये 10 साल पहले इनका एज था 7x 8x और 9x। जाहिर सी बात है कि किसी का अगर 10 साल पहले 50 साल एज रहा होगा तो आज क्या रहा है, आज उनका एज क्या होगा? तो पहले अगर 50 का होंगे 10 साल पहले तो आज जरूर 60 ईयर्स के होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट एज निकालें तीनों का, इसलिए प्रेजेंट एज
इक्वल टू 7x प्लस 10, कॉमा दूसरे का क्या हो जाएगा 8x प्लस 10 और तीसरे का हो जाएगा 9x प्लस 10। ये ना होगा एजेस, प्रेजेंट एजेस जो होंगे वो 7x प्लस 10 हो जाएंगे, 8x प्लस 10 और 9x प्लस 10 हो जाएंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि अगर तीनों के एज को ऐड कर दिया जाए तो 150 हो जाएगा। चलिए जी 7x 8x x वाले को ऐड कर दीजिए तो 7x 8x और 9x 24x हो जाएगा और 10 10 10 प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 150। अब 30 को दूसरे तरफ लेकर के जाइए, 24x इक्वल टू 150 माइनस 30 यानी 24x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 बाई 24 यानी आपका आंसर 5। x का क्या वैल्यू आ गया जी 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बताइए, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या है आपके पास 7x प्लस 10 है, 7 इंटू एक्स के जगह 5 आया है वो पुट कर दीजिए, अब प्लस 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का प्रेजेंट एज बताइए, जल्दी से बताइए प्रेजेंट एज कितना है 8x प्लस 10 यानी x के जगह फिर 5 पुट कर देंगे तो 8 5 जब 40 प्लस 10 यानी 50 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन, अगर हम लोग थर्ड पर्सन का प्रेजेंट एज पूछे तो वो है 9x प्लस 10, 9 5 जब 45 और प्लस 10 55 ईयर्स। यही आपका आंसर आ गया जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 45, 50 और 55, 17 का ए नंबर, 17 का ए ऑप्शन है जी, ये 17 का सॉल्यूशन है और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इस तरीके से अब 18 देखिए, 18 क्या है द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये 4 नंबर दिया है जो प्रोपोर्शन में नहीं है। आगे पढ़िए, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज। अब बोला कि फोर्थ टर्म यानी 42 के जगह पे क्या रखा जाए ताकि ये प्रोपोर्शन हो जाए। देखिएगा सॉल्यूशन, ये बोला कि आपके पास ये जो 4 नंबर है 14, 16, 35 और 42 ये प्रोपोर्शन नहीं है, तो बोला गया कि इसके जगह पे क्या नंबर रखा जाए ताकि ये प्रोपोर्शन हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसके जगह पे x रखेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या मान ले रहे हैं जी x मान ले रहे हैं, इसलिए 14:16 डबल इज टू 35:x। अब ये प्रोपोर्शन बन गया, जैसे ही हम उसको x मान लिए तब वो क्या बन गया जी प्रोपोर्शन बन गया। तो जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी लेफ्ट से देखा जाए तो 14 और राइट से देखा जाए तो x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू जो मीन्स है दोनों बीच में उनका प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, x इक्वल टू 16 इंटू 35/14। अब आइए 7 से 5 टाइम में, 7 से 2 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 8 5 जा 40। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का 40 आया जो बी है, यानी ये 18 सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब चलिए 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जी, x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू इम्प्लाइज
इसके बदले क्या लिख दिया जी, y/x इक्वल टू w/z। ध्यान दीजिए जी, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। x/y और z/w का रेशियो है और इसको लिख दिया गया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी रेसिप्रोकल कर दिया गया। तो ये बन जाता है इन्वर्टेंडो। ये क्या बन गया जी, इन्वर्टेंडो। तो 19 का ऑप्शन कौन सा है, इन्वर्टेंडो तो है ही नहीं जी, तो डी नंबर ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। 19 का ये x/y इक्वल टू z/w दिया हुआ है और उसके आप रेसिप्रोकल कर देते हो, तो ये बन जाता है इन्वर्टेंडो। और इन्वर्टेंडो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग नन ऑफ दीज इसका आंसर लेंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, P/Q इक्वल टू R/S है और इसको बना दिया गया P माइनस R/Q माइनस S। चलिए जी, हम इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, अगर A/B इक्वल टू C/D रहता तो हम लोग लिख सकते थे, देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और सेकेंड टर्म का डिफरेंस अगर आप लिखिएगा तो इसे कहा जाएगा सब्ट्रैक्टेंडो। यानी 2 या 2 से अगर मान लेते हैं कि यहाँ रहता एक और रहता, सपोज मान लीजिए E/F रहता, तो सबका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस A माइनस C माइनस E लिखिए इज टू B माइनस D माइनस F लिखिए। ये बात इसे कहते हैं सब्ट्रैक्टेंडो। तो कहीं इसी तरीके से P/Q और R/S को क्या लिखा गया, P माइनस R और Q माइनस S, तो इसे हम लोग कहेंगे सब्ट्रैक्टेंडो। ये क्या है जी, हमारे पास सब्ट्रैक्टेंडो है, यानी 20 नंबर का जो आंसर है वो सब्ट्रैक्टेंडो है, ए नंबर ऑप्शन। 20 का ए ऑप्शन आ गया। 21 देखिए जी, 21 क्या है, A/B जो है इक्वल टू C/D है। A/B इक्वल टू C/D इम्प्लाइज, अगर इसको हम लोग A प्लस B, A माइनस B इक्वल टू C प्लस D और C माइनस D, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बन जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, 21 का C नंबर ऑप्शन आंसर है। 21 का C नंबर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, A/B इक्वल टू C/D है और A प्लस B बाई A माइनस B इक्वल टू C प्लस D बाई C माइनस D कर दिया जाए तो इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन आपका C है। अब आइए 22 देखा जाए जी। 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर U/V इक्वल टू W/P और लिखा क्या गया है जी, इम्प्लाई देन अगर हम लोग U माइनस V बाई U प्लस V इक्वल टू W माइनस P बाई W प्लस B, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखिए, अगर अभी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात करें तो उसे लिखेंगे U प्लस V बाई U माइनस V इक्वल टू W प्लस P बाई W माइनस P। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नहीं सर, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी नहीं है, इसका इन्वर्टेंडो है। और ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इन्वर्टेंडो है, तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या लेंगे, डी, नन ऑफ दीज। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्योंकि ये जो आंसर जो आपका दिया है इम्प्लाइज में, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी इन्वर्टेंडो है। तो क्या ऐसा होता है, कहीं पढ़े हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो पढ़े हैं, लेकिन उनका भी ये क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग लेंगे नन ऑफ दिस। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 23 क्या है जी, 12, 16 और एक स्टार दे दिया है और 20, ये चारों प्रोपोर्शन में है जी। हम स्टार को x मान लेते हैं, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं और लेते हैं लेट, जहाँ स्टार है जी उसको x मान लीजिए, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन में है तो हम लोग लिखेंगे ना 12
इंटू 20, यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम का, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के 16 इंटू एक्स के इक्वल होता है। अब 16 को इधर भेज दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 12 इंटू 20/16। 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में और 4 से 5, यानी एक्स का वैल्यू क्या आया जी 15 आया। 23 का ऑप्शन सी है, 23 का भी ऑप्शन क्या है जी 23 का ऑप्शन सी है 15 नंबर। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए 24 नंबर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे स्टार दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद 9 और 13 होल 1/2, ये प्रोपोर्शन, फिर हम इसके जगह पे x मान लेंगे तो 4x 9 और 13 1/2, ये प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे। तो 4 इंटू ये 13 2 जा 26 और 127/2 है इक्वल टू x इंटू 9, इससे ये 2 टाइम में कट जाएगा, 54 आ गया जी इक्वल टू 9x। 9 को इधर भेजिए, x बराबर 54/9, 9 6 या 54, यानी स्टार जो आपके पास है वो 6 है। वो 6 कौन सा ऑप्शन है जी 24 का ए नंबर आंसर है, 24 का ए। 25 देखा जाए, क्या द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स। चलिए जी, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दो नंबर के बीच में मीन अगर प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या किया जाता है कि दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यानी 1.4 इंटू 5.6, ये दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो हम लोग लिखेंगे 14/10 इंटू 56/10, नीचे क्या हो जाएगा जी 100 और ऊपर हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7। आइए, तो 2 और 8 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 16 इंटू 49/100। अब देखिए ये निकल गया 16 का 4, 49 का 7 बाई ये 10 आ गया, 28/10 यानी 2.8 ग्राम्स, यही आंसर है जी 2.8 ग्राम्स। बी नंबर ऑप्शन है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी सही। अब आइए जी, अब 26 नंबर बनाते हैं। 26 नंबर, 26 क्या है जी a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/9 है। जब बोले हैं कि तीन प्रोपोर्शन आपस में इक्वल रहे, तीन टर्म आपस में इक्वल रहे, तो हम लोग तीनों को k के बराबर कर लेना है। तो चलिए a/4 इक्वल टू k, यानी इसलिए a इक्वल टू 4k, b/5 इक्वल टू k, यानी b बराबर 5k, एंड c/9 इक्वल टू k, यानी c इक्वल टू 9k। क्लियर? और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई सी, a प्लस बी प्लस सी बाई सी। इसलिए अब a की जगह 4k पुट कर दीजिए, 4k, b की जगह 5k, अब प्लस 9k और बाई c है 9k, यानी ये टोटल ऐड करके 18k/9k, k से k और 18 को 9 से 2, यानी आंसर आ गया 2 आपका। ऑप्शन कौन सा है जी 2, बी नंबर ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन क्या है जी बी। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 ध्यान दीजिए क्या है 27, टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4। If 6 is added to each term of the ratio, then the new ratio will be 4:5। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4। Let the
numbers be 3x and 4x। ये दो नंबर का जो रेशियो है हमने नंबर मान लिया 3x एंड 4x। दोनों में अगर 6 ऐड कर दिया जाए 3x प्लस 6 और 4x प्लस 6 तो इनका रेशियो हो जाता है 4:5। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से दोनों में तो 15x प्लस 30 हो जाएगा, फिर 4 से भी दोनों में तो 16x प्लस 24। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 15x माइनस इधर दूसरे तरफ भेज दिए तो 16, 24 माइनस 30 तो माइनस x इक्वल टू माइनस 6, यानी इसलिए x इक्वल टू 6। तो आपके पास देन द नंबर आर, नंबर क्या क्या है जी 3x, यानी 3 इंटू 6 यानी पहला नंबर 18 और 4x यानी 4 इंटू 6 यानी 24। आपका आंसर 18 और 24 है। जो कौन सा ऑप्शन है जी 18 और 24? सी नंबर ऑप्शन, यानी 27 का सी नंबर ऑप्शन है। अब 28 देखा जाए। 28 नंबर ध्यान दीजिए। a/4 इक्वल टू b/5। अब ऑप्शन देखा जाए a प्लस 4 a माइनस 4 b माइनस 5, यानी इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन देखने से लग रहा है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही। तो इसका अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखें तो क्या हो जाएगा a प्लस 4/a माइनस 4 और b प्लस 5/b माइनस 5। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। कौन सा ऑप्शन है जी ये a प्लस 4/a माइनस 4 और b प्लस 5/b माइनस 5। ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए ये ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन 29 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29, a/b इक्वल टू 4:1 दिया हुआ। लेट कर लीजिए। लेट a बराबर 4 के और b बराबर 1 है तो सिर्फ k मान लीजिए। अब आपको निकालना क्या है जी, निकालना है रूट अंडर a/b प्लस रूट अंडर b/a। तो a की जगह पे आप 4k रख दीजिए अब बाई k, और प्लस इसके जगह k/4k, यानी आपके पास k से k कट गया, 4 का 2 आ गया, प्लस k से k 1/2 आ गया। अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 2 जा 4 और एक 5/2 हो जाएगा। 5/2 ऑप्शन कौन सा है जी 5/2, ए नंबर ऑप्शन, यानी 29 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा आएगा, थोड़ा आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, x/b प्लस c माइनस a, ठीक है, इक्वल टू y/c प्लस a माइनस b इक्वल टू z/a प्लस b माइनस c। अब जब तीन क्वांटिटी दिया हुआ है तो इसके बराबर पहले k मान लेते हैं। लेट आप ये जो तीन क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो वो k हो जाएगा। क्या हो गया जी k। तो इसलिए x/b प्लस c माइनस a इक्वल टू k, यानी x इक्वल टू हो गया k इंटू b प्लस c माइनस a। क्लियर। इसी तरीके से y बराबर हो जाएगा k इंटू c प्लस a माइनस b, और z बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो k इंटू a प्लस b माइनस c। क्लियर। अब आपको निकालना, इसलिए आपको निकालना क्या था जी, ठीक है ध्यान दीजिए, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a इंटू वाई और प्लस a माइनस b इंटू जेड। अब चलिए x के जगह जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। आइए तो b माइनस सी इंटू, ध्यान दीजिए, k ब्रैकेट b प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a इंटू वाई का वैल्यू k इंटू सी प्लस a माइनस b, जो y का वैल्यू है वो पुट कर दिए। अब प्लस
ए माइनस बी, जेड का क्या वैल्यू है जी, के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। देखिए जेड का ये वैल्यू है, हमने एक्स के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, वाई के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया और जेड के जगह पे ये वैल्यू। तीनों में क्या कॉमन है, तो के नजर आ रहा है, के को बाहर निकाल लीजिए। चलिए के हमने बाहर निकाला तो आ गया बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, अब प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी और प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, यही आ गया। अब आइए चलिए इसको प्रोडक्ट कीजिए, के इंटू ये क्या बी से तीनों में, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, सी से माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, क्लियर। और ये तीनों मल्टीप्लाई कीजिए जी, सी से तीनों में, तो सी से सी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस बी सी, फिर माइनस ए से तीनों में कीजिए, तो माइनस ए और सी क्या आ जाएगा जी, माइनस ए सी और माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी। इसी तरीके से ये दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, ए में ए से तो प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी से तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस बी सी। अब चलिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया। इसी तरीके से और भी देखिए बी स्क्वायर पॉजिटिव और बी स्क्वायर नेगेटिव, ये खत्म हो गया। ये बी सी पॉजिटिव है जी, बी सी पॉजिटिव और बी सी नेगेटिव भी है, और ए बी नेगेटिव है जी, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ये भी कट गया जी। अब देखिए ए सी पॉजिटिव है, ए सी और ए सी नेगेटिव भी है, ये भी कट गया, ये भी ए सी पॉजिटिव नेगेटिव कट गया। माइनस बी सी है और प्लस बी सी है, इसी तरीके से ए बी पॉजिटिव और ये सब एक दूसरे से कट करके क्या आंसर आ गया, के इंटू जीरो, सब कट गया तो जीरो आ गया। अब जीरो इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर 30 का है जी, 30 का ऑप्शन बी है। ये टोटल 13 से लेकर 30 तक का सॉल्यूशन हो गया।